Now see here, when we talk about the ferromagnetic properties, so here we see such substances are strongly attracted by magnets. Okay, ferromagnetic substances क्या होते हैं कि they are strongly attracted by magnets and these substances move from the weak region to strong region of the field. अब magnets की तरफ attract होंगे मतलब पक्का कि weak region से strong region पे होंगे और अपन move करेगा. ना इसमें क्या होता है देखो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अगर हम देखें तो हमें ये दिखता है कि उसके अंदर में ये देखो एटॉमिक डाइपोल्स ऐसे रहते हैं और सबकी मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है. ब्लैक आपको रेड दिख रहा है, ये सभी की मतलब बहुत मतलब पूरे entire atomic dipoles are having some atomic some magnetic moments and they are aligned in a very random manner. ये random manner वाला बात समझ के रखो. बाहर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हीट एनर्जी अंदर घुसेगी, सारे के सारे एटम्स की जो वाइब्रेशन है उसकी अलाइनमेंट जो होगी वो जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन होगी सबकी अलग अलग होगी. तो इसलिए एटॉमिक मोमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे. इसलिए अपने को अलग अलग अलाइनमेंट दिखता है. इसमें लाल लाल जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एटॉमिक डाइपोल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एटॉमिक डाइपोल. तो ये स्ट्रॉन्ग अगर रहेंगे, मान लो ये लाल वाला स्ट्रॉन्ग है, तो उसके आजू बाजू वाले जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स होंगे जो इससे भी से कम स्ट्रॉन्ग वाले हैं, सभी लाल के साथ में देखो ये क्या हो रहा है, लाल के साथ में अलाइनमेंट हो रहा है. देखो एक स्ट्रॉन्ग है, बाकी साइड इस साइड में क्या हो जाएंगे, सब रेड के साथ में क्या हो रहा है, दे आर ऑल अलाइन. देन अगेन यू सी all aligned with the red, then again you see all aligned with the red, then again you see all aligned with the red. So इस प्रकार से जो है हमें एक रीजन मिलता है. ये रीजन में क्या है कि सभी एटॉमिक डाइपोल्स जो है अलाइन इन वन डायरेक्शन. such regions such regions are called as magnetic क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक डोमेन्स. सो ये पूरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पर सारे मैग्नेटिक डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं. लेकिन इन रिजल्टेंट फॉर्म देखो बाकी की नेट डायपोल, अभी सभी की डायपोल मोमेंट की नेट डायपोल मोमेंट अगर देखते हो, दे आर ऑल अगेन रैंडमली अलाइंड. सो दस यू कैन से पूरे के पूरे क्रिस्टल में पूरे क्रिस्टल में क्या बोलूं मैं कि नेट डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. या पूरी की पूरी डाइपोल्स की जो मोमेंट अगर मैं ऐड करूं तो सिग्मा एम आई क्या होना चाहिए, 0. मतलब कोई मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, ये न्यूट्रल है सब्सटेंस है. नाउ व्हाट हैपेंस whenever you will bring such ferromagnetic substance in front of a strong magnet. तो यदि आपके पास मान लो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास में इस प्रकार से आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेकर आ गया है, देन व्हाट विल हैपन, यू विल सी दैट ऑल द मैग्नेटिक डोमेन्स, ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स आपको दिख रहा है ना, ये रीजन्स थे जहाँ पर क्या थे, जहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसके साथ बाकी जो है सब अलाइन थे, है ना, ये सब था इसमें. ठीक है, तो दिस आई एम ड्रॉइंग द मैग्नेटिक डोमेन्स लाइक दिस एंड यू फाइंड दैट द मैग्नेटिक डोमेन्स का जो अलाइनमेंट है सभी की क्या होंगे, सब क्या होंगे बताओ, दे विल बी अलाइनिंग इन अ, दे विल गेट अलाइन, मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएंगे, सब अलाइन हो जाएंगे. ठीक है, द डोमेन्स आर अलाइंड इन द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, यू कैन से. And you see that due to these tiny magnets they are aligned in a straight line, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ेगा, मतलब देयर विल बी ग्रोथ. सो व्हाट हैपेंस, बी फील्ड लाइंस inside the what substance grows up. Okay, because you are keeping this particular thing in this मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखे, मैग्नेट के पास में अलग अलग रखे, तो मतलब ये इस तरफ वाला पॉइंट वाली जो एरो है ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल.
और ये क्या बन जाएगा साउथ पोल। नाउ इन दिस केस दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल गेट एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। इस प्रकार दोनों के दोनों मैग्नेट और ये सब्सटेंस क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट आई वुड लाइक टू से दैट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ferromagnetic substances are capable of absorbing all the magnetic field lines inside. So you can say all the external B field lines है ना, gets absorbed inside ferromagnetic substance। होता क्या, जैसे मान लो कि ये मान लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मेरे पास है ऐसा, तो बाहरी मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड्स अगर होंगे कुछ, तो ये सारे अपने को दिखता है, देखो ये इसके अंदर से जाता है, सब पूरे के पूरे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर क्या हो जाते, दे आर ऑल एब्जॉर्ब्ड बाय दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दे आर ऑल एब्जॉर्ब्ड। मतलब देखो ज़्यादा डोमेन्स वहाँ बनते थे तो अंदर में क्या हो जाता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो इस प्रकार से देखो यहाँ से जो है ये निकल के बाहर जा रहा है और ये अंदर आ रहा है, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ कोर्स बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल एंड दिस पार्ट बिहेव्स एज ए साउथ पोल। सो देयर इज रिच ग्रोथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में ये इसके कुछ सब्सटेंसेस है जिसका नाम हमको पता होना चाहिए। ओके, देयर आर सम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस whose name you should know also. So I would like to mention those substances here. Like you know, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो वो है क्या बोलते हैं, जो क्लासिफिकेशन है सब्सटेंसेस का, ये आयरन से रिलेटेड है ना जी। आयरन या आयरन के कंपाउंड जो भी है, दे आर ऑल कमिंग अंडर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल we have alnico, we have lodestone, cobalt, nickel, iron, then gadolinium. These substances are all coming under the ferromagnetic substances. Now there is an important rule for the temperature. Okay, now what happens if you will heat the ferromagnetic substance, if you will heat the ferromagnetic substance, ठीक है, what will happen, can you tell me? देखो यहाँ पर ऑन हीटिंग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाट विल हैपन, ये जो देखो यहाँ पर डोमेन जो अलाइन थे, यहाँ जो डोमेन्स अलाइन थे, ये फिर से हीट करने से उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो डोमेन अलाइन में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी तो फिर से वो क्या हो जाएगा, रैंडम मोशन करता हुआ रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। मतलब दे आर नाउ अगेन ओरिएंटेड इन द रैंडम डायरेक्शन, रैंडम ओरिएंटेशन लाइक दिस। एंड इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ अलाइन यहाँ पर रहेंगे, लेकिन कई डोमेन्स क्या हो जाएंगे, दे विल बी नाउ इन द रैंडम वे। और इसमें हम देखते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है, एम है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऑन हीटिंग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस। ओके, और डिक्रीज करते करते ये ऐसा भी टाइम आता है कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, गेट शिफ्टेड टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। So the temperature at which this transition takes place from ferromagnetic to paramagnetic substance is known as Curie temperature. This is a very important thing, that is Tc is the Curie temperature, है ना। So the temperature at which the ferromagnetic substance become paramagnetic substance is known as the Curie temperature. And you know that in paramagnetic region, now when the substance has changed into paramagnetic substance, in paramagnetic
paramagnetic region, the susceptibility of the core, that is x is given by some constant upon T minus Tc. This thing you should know. Okay, so this is all about the ferromagnetic properties of the substances, right?